मुलाकातें, राबते, फुर्तियां और दावे सब बेसूद। हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल पास ना करा सकी, इत्तफाक राय ना हो सका। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखिर, कानूनी तरमीम का नया मुसवदा तैयार करने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, वफाकी काबीना का इजलास भी मौखिर। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इत्तफाक के बाद आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को ऐवान में ले आएंगे। इस वक्त अदालतों में 27 लाख मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा अदलिया पर से बोझ कम करने की कोशिश है। आईनी तरमीम के सारे मराहिल में कोई सियासत नहीं थी। ये ड्राफ्ट जो है हमारी दानिश में, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। और दूसरा 19वीं तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें कोई सियासत नहीं। नाकामी के बाद हुकूमत ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए फिर तैयारी, तमाम पार्लिमानी जमातों से बैकडोर राबते तेज। आईनी तरमीम के हवाले से इनफरादी तौर पर हर जमात को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों की आरा के बाद मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में तमाम जमातों के सामने रखा जाएगा। फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत के लोग छुप छुप कर निकल रहे हैं, उनसे पूछें कि वो क्यों नाकाम हुए। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। नाअहल लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाज़नी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं, जिसके साथ ये मोहब्बत रखती थी। कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देती थी कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। रात की तारीकी में चोरों की तरह आईनी तरमीम की मंजूरी क्यों? असद कैसर का कौमी असम्बली में हुकूमत से सवाल। बोले, हुकूमत बताए आइन में तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया? अगर आप समझते हैं कि आपकी तजवीज़ अच्छी हैं तो इसे पब्लिक करें। क्या बड़ी बड़ी पार्टियां डंडे के जोर पर चलती हैं? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। किसी तरह धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। मौलाना फजल रहमान की बहादुरी को सलाम। रात की तारीकी में चोरी छुपे कोई काम नहीं कर रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 52 तरमीम आईनी अदालत की ज़रूरत है। सो मोटो नोटिस का इख्तियार डिस्पेंसरों से लेकर शीशे की बोतलों के निकलने तक इस्तेमाल हुआ। अदलिया ने डैम बनाए और उसके पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाले। चाहते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ 1 टाइम सनसेट क्लॉज वाली अदालतें बनाएं। को बहुत सा काट दिया है और वो काटा है तो JUI ने काटा है। और भले उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे, जितना खतरनाक काटा है वो JUI ने काटा। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तरमीम से खतरनाक चीज़ें निकाल दी गईं। खतरनाक शक़ें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अगर खतरनाक शक़ें निकाल दी गई हैं तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? GTV न्यूज़ का सवाल। कामरान मुर्तज़ा बोले, अब भी बहुत सी खतरनाक शक़ें बाकी हैं। मौलाना फजल रहमान की आईनी तरमीमी मुसवदे पर गौर करने के बाद कुछ तरमीम की मुखालफत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को तरमीम की बाज़ शिकों पर शदीद इख्तिलाफ़ात। शिकों को तरमीमी मुसवदे से निकालने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये शिकें कौमी मफाद में नहीं, किसी एक शख्स या इदारे को मुकम्मल इख्तियारात सौंपना मुनासिब नहीं। मौलाना फजल रहमान का दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मौलाना फजल रहमान की पेश करदा तजावीज़ मुसवदे में शामिल करेगी। नजरसानी के बाद आईनी तरमीम का नया मुसवदा तैयार किया जाएगा। हाउस मौजूद है, असम्बली चलती रहेगी, पार्लियामेंट चलती रहेगी। कानून अगर एक मतलूबा अक्सरियत मांगता है और वो आइन के तहत आपको हासिल नहीं है, कोई क़यामत नहीं आती ना, मामला चलते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये हो जाएगी। इस पर अब कोई मुझे ज़्यादा बड़ा रखना नज़र नहीं आता।
पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, आईनी तरमीम हो जाएंगी, इसमें कोई रुकावट नहीं। इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले फजलुर रहमान का रिस्पांस मस्बत रहा मगर बिल के बाद जजियात की तफसील के मुताल्लिक के लिए वक्त दरकार है, वक्त का तयन नहीं, हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। परवेज रशीद बोले आईनी तरमीम हो जाएंगी, जमहूरियत में सब कुछ इत्तेफाक राय के साथ करना होता है। हुकूमत हमसे इल्तिजा करती रही कि खुदा का वास्ता हमारी बात मान ले। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं, ना ही हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया था, हमें कल रात एक कागज तक नहीं दिखाया गया, सब बातें हवा में की गई। इस सब का एक फायदा हुआ कि आइन बच गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम का बिल मौखर होने का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले ये आईनी तरमीम नहीं, आइन की रिवर्सल की तरमीम है। अदलिया आज़ाद होती है, इस्लामाबाद के जजेस को कोयटा ट्रांसफर करेंगे तो वो रिजाइन ही करेंगे, ऐसे अदलिया नहीं चलती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ऐसा कि मुल्क में आईनी तरमीम आ रही हो, और पहली दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ किसी तरमीम के ऊपर बात हो रही हो और वो उस तरमीम पे कोई डिले आया हो। कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो इसका एक पहलू था वो डे 1 से एक ही था, और वो ये था कि जितनी भी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड साथ लिया जाए। पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है मुल्क किस सम चलेगा, हमें कोई डकैत नहीं कर सकता, डिक्टेट नहीं कर सकता कि पार्लियामान को कैसे चलाना है। मुल्क में आईनी तरमीम पहली मर्तबा नहीं हो रही। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा कि ऐसे भी केसेस हैं जिनमें लोग सज़ा से ज़्यादा सज़ा पा चुके हैं। पहले दिन से कोशिश थी आईनी तरमीम पर तमाम जमातों से बात हो। सर रात ऐसा क्या हुआ कि मियाँ साहब लाहौर वापस चले गए? बड़े मियाँ साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो बता दें। बड़े मियाँ साहब जल्दी लंदन वापस जाएंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब के घर नहीं गए वो हलवा खाने के लिए? हलवे वाली कोई चीज़ रहनी गई थी, वो हम खा आए थे। नवाज शरीफ जल्द लंदन चले जाएंगे, सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा का दावा। जीटीवी न्यूज़ के सवाल पर बोले नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह इसलिए नहीं आए क्योंकि हम पहले ही वहां से सारा हलवा खा गए थे। मकबूजा कश्मीर से मुतनाज़ा हल्का बंदियाँ कराई गईं। पीजेपी ने 5 अगस्त के इक़दाम के 5 साल बाद इलेक्शन का ड्रामा किया। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन का मुतालबा, कहा कश्मीरी मोदी सरकार के मनफी हथकंडों से मरऊब नहीं होंगे। मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात गैर आईनी हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह बयान तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह बयान देने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में कैसे ट्रायल करते हैं, इसका क्या तरीक़ेकार है। अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। मैं आपको वक्त देता हूँ, इससे मुतालिक हिदायत लेकर आ जाएं। जस्टिस हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत का 12 सितंबर का फैसला चैलेंज कर दिया। मेरिट पे बरियत बनती थी जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए, अदालत आलिया में अपील। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का 6ठा केस रिपोर्ट हो गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान पकड़ा। 44 साल शख्स की सफरी हिस्ट्री खलीजी ममालिक की है। वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध में 3 सोलर पार्क बनाने के मंसूबे पर काम शुरू। जिला गरबी, मलीर और मांजन में सोलर पार्क बनेंगे। कराची की 34 सरकारी अस्पतालों को सोलर पर 21 मेगावाट बिजली दी जाएगी। कराची में 23 इमारतों को सोलर की 11 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। हुकूमत सिंध ने वर्ल्ड बैंक को मजीद 2 लाख घरेलू सोलर सिस्टम देने की दरख्वास्त कर दी। शादी वाले घर में सिर्फ मातम बिछ गई। गुजरावाला के इलाके इकबाल टाउन में मकान के तनाज़े पर फायरिंग। 4 अफराद को सोते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 2 भाई और 2 कजन्स शामिल। फरीकैन में काफ़ी अरसे से झगड़ा चल रहा था। सेहूनी फौज का नसीरात कैंप पर एक और फिजाई हमला। 10 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। बैतुल अहया, जैतून और शेख रिजवान में भी 12 फलस्तीनी जान से गए।
कई जख्मी। रात से सुबह तक हमलों में 22 फलस्तीनी शहीद और 30 से ज़ायद जख्मी। शोहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। मजमूई तादाद 41,226 हो गई। बैतुल मक़दस में खंजर जनी में इजरायली पुलिस एहलकार जख्मी। हमलावर फलस्तीनी को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। इसराइल ने एतराफ़ किया है कि गजा में गुज़िश्ता साल 3 मग़वी इजरायली फ़ौज की फ़िज़ाई हमले में हलाक हुए। हमारे घराने में रबीउल अव्वल का महीना जश्न की तरह मनाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने महबूब कहा। ईद मिलादुन्नबी पर कैदियों की सज़ाओं में खुसूसी छूट का ऐलान। कैदियों की सज़ाओं में 90 रोज़ की कमी। इतलाक़ कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। जना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी के मुजरिमों को भी रियायत नहीं मिलेगी। 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द कैदी जो अपनी 1/3 कैद काट चुके उन पर इतलाक़ होगा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां, बाजार, महल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम पर दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गोल्फ क्लब से वापसी के वक्त फायरिंग। FBI ने ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। मुश्तबा हमला आवर गिरफ्तार। सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि ट्रंप बंदूक बर्दार शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुक्काम को AK-47 किस्म का हथियार भी मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं हथियार नहीं डालूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। और मेज़बान चीन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सेमीफाइनल मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट्स पर 2-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 4 पेनल्टी शूट आउट ज़ाय किए।